काली शांत हो जाओ। बड़ा साहब, बहुत बड़ा सर्वनाश होने वाला था। कितना बड़ा सर्वनाश हो जाता दूध में। वो दूध में क्या हुआ? वो दूध का गिलास कहाँ गया? बड़ा साहब। काली काली काली, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मैं शांत होने के लिए बोल रहा हूँ ना। क्या बोल रहे हैं आप बड़े साहब? हम शांत हो जाए? वो दूध में क्या था हमको जानना बहुत जरूरी है बड़े साहब। कौन ले गया दूध का गिलास? कहाँ गया? अच्छा काली काली, तुम मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ देखो। अरे उसे तो केयर टेकर ने साफ कर दिया। तुम मुझे एक बात बताओ, उस दूध में क्या था? नहीं, क्या हो सकता है? काली, तुम डरने की वजह से मुझे सच नहीं बोल रही हो। अरे वो दूध तो तुम्हारे लिए था, फिर मेरा सर्वनाश कैसे? एक मिनट, वो दूध तो तुम्हारे लिए आया था। वो दूध तो मैं पीने वाला था बाई चांस, और ये दूध मैं पीने वाला हूँ, ये तो कोई पहले से सोच नहीं सकता। काली, इनफैक्ट मुझे और तुम्हें, हम दोनों को भी तो नहीं पता था। That was completely situational। इसका मतलब कोई तुमको नुकसान पहुंचाना चाहता है काली। सही कह रहे हैं बड़े साहब, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं। काली, इतने समय से तुम कुछ देख नहीं पाई। हाँ। पर जब मैं वो दूध पीने वाला था तब तुमको दिखाई दिया। जब वो ग्लास का दूध मैंने तुमको पीने के लिए बोला तब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। हमारे साथ बुरा होता है तो हम वो नहीं देख सकते हैं बड़े साहब। माँ काली हमको ये क्षमता नहीं दी है बड़े साहब। तो फिर अगर वो दूध मैं नहीं पीता तो तुम पी लेती काली, कुछ पता भी नहीं चलता। और इतने देर में तुम आप हमरे लिए इतना डर रहे हैं बड़े साहब। हम अगर मर जाते तो। काली, नहीं काली नहीं, हम लोग को बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली है। अपने बारे में तुमने कभी नहीं सोचा है काली। तुम्हारा कोई भी नुकसान मैं नहीं होने दूंगा काली। काली, कौन तुमको नुकसान पहुंचाना चाहता है तुम जानती हो? काली, अगर तुम जानती हो तो मुझे भी जानना ही पड़ेगा काली। चुप मत रहो, बोलो बोलो, वो कौन है? बोलो, कौन तुमको नुकसान पहुंचाना चाहता है? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बोलो काली। हमरे लिए आप इतना सोचते हैं बड़े साहब। काली, मैं स्वार्थी नहीं हूं, लेकिन अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। काली, तुम मुझे बताओ, कौन तुम्हें मारना चाहता है? बोलो काली, कौन है वो? हमको जो मारना चाहता है वो असल में आपका सर्वनाश करना चाहता है।
नहीं समझे। आपके रक्षा कवच को हटाने में ही तो उनका लाभ है। लेकिन आप बिल्कुल मत डरिए बड़े साहब, हम इतना आसानी से नहीं मरेंगे। आपका जितना भी दुश्मन है सबको पकड़ के, सबको सजा दे के ही मरेंगे हम बड़े साहब। बाप रे, क्या बात है, इतनी रात को यह कमरा खाली क्यों है? जयंत कहाँ पर गया? छोड़ो, बाहर में जाए, हम अभी अपना कपड़ा पैक करते हैं। कितनी खतरनाक लड़की है काली। इतने दिन तक हम उसकी क्षमता को जान नहीं पाए। ठीक बोल रहा था पीकू, किसी भी तरह से उसका भविष्य देखने की शक्ति हम छीन लेते तो वो भूत भविष्य कुछ भी नहीं देख पाती, और उसके बाद तो हम अपने काम में सफल हो जाते। काली, तुम और कितनी मुसीबत मोल लोगी? और कितनी बार तुम मुझे बचाओगी काली? तुमको डर नहीं लगता? डर? हम आपके ढाल हैं, आपका रक्षा कवच है बड़े साहब। बाबूजी और माँ दोनों मिलके हमको जिम्मेदारी दिए हैं, डरने से कैसे चलेगा? लेकिन मुझे बहुत डर लगता है काली, बहुत डर लगता है। आपको कौन बात का डर है बड़े साहब? हम आपको बोल रहे हैं कि हमरे रहते हुए आपको कोई भी परेशानी छू भी नहीं सकता है। वही तो सबसे बड़ा डर है काली। जानती हो काली, मैं पहले सोचता था कि तुम मेरे जीवन में एक बोझ की तरह हो। बार बार मुक्ति पाना चाहता था मैं तुमसे, और अब सोचता हूं कि बोझ तो मैं हूं तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूं मैं। मुझे बचाकर रखना ही पड़ेगा। ये बात तुम्हारे दिमाग में 1000 बार डाल दी गई है, इसीलिए मुझे डर लगता है काली। मुझे बचाने के चक्कर में अगर तुमको कुछ हो जाता है तो फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा काली। तुम मेरी पत्नी हो, और उस हिसाब से सारे खतरों से मुझे तुम्हें बचाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए तुम्हारा। पति होने के नाते ये मेरा फर्ज है। फर्ज नहीं है बड़े साहब, जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी। लेकिन काली, उस हिसाब से क्या मैं जिम्मेदारी को निभा पा रहा हूं? हर एक मुसीबत में तुम मुझे बचा रही हो काली। तो क्या हो गया बड़े साहब? शादी तो दोनों का होता है ना, फिर सारा जिम्मेदारी सिर्फ लड़का के ऊपर ही काहे आएगा? बड़े साहब, शादी के समय लड़की को भी जिम्मेदारी लेने के लिए मंत्र पढ़ना पड़ता है। मुसीबत आने पर पति के सामने खड़ा होकर मुसीबत टालना पड़ता है बड़े साहब।
हम तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं बड़े साहब, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। जानती हो काली, तुम्हारी सोच बहुत स्ट्रांग है। नहीं, इसको मैं सोच नहीं बोलूंगा, ये तुम्हारा विश्वास है काली। असल में हम लोग जो ज्यादा समझते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हर समय थोड़ा ज्यादा ही बात करते हैं, कभी अंदर से नहीं बोलते हैं काली। तुम हमारे जैसे ना समझती हो ना जानती हो। जो तुम जानती हो वो तुम अपने अंदर से जानती हो। जो बोलती हो वो तुम दिल से बोलती हो, अपने विश्वास से बोलती हो। तुम हम लोग जैसे हवा में बातें नहीं करती, इसलिए तुम्हारे विश्वास के सामने मेरा लॉजिक ना, मेरा ये लॉजिक 2 मिनट नहीं टिकता। चलो, मैंने बहुत बातें कर ली। ऐसे हालत में तुमको अभी काली जागना नहीं चाहिए, तुम सो जाओ। चलो आराम करो, चलो आओ। आराम से। बड़े साहब हमको अकेले छोड़ के चल जाएंगे? बड़े साहब। आता हूं मैं। काली तो भविष्य की बात देख सकती है। अगर मैं अभी भाग रहा हूँ, उसने देख लिया। ना 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 बाबा, यहाँ से किसी तरह हमें भागना होगा। कौन कौन कौन? जयंत, तुम? आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ, मतलब दीदी के लिए चिंता हो रही थी। तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? तुम क्या जाग रहे थे सारी रात? तो क्या आप सिर्फ दीदी की चिंता कर रहे थे कि कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे?
नहीं मतलब असल में इसको भी अभी आना था। इसको सच तो बता नहीं पाऊंगा। हम जा रहे हैं दीदी को ढूंढने। कल रात से दीदी घर पर नहीं है, तो इसीलिए इस घर पे किसी को उसकी चिंता तो है नहीं। तो इसीलिए हम ही जा रहे हैं दीदी को ढूंढने। इतनी रात में आप आंटी को खोजने जा रहे हैं? हाँ, दीदी हमारी है तो हम ही को जाना पड़ेगा ना। हाँ, वो बात तो सच है, लेकिन ये सूटकेस लेकर जाने का कारण क्या है? उधर काली की नजर और इधर ए। मैं कहाँ फंस गया हूँ बाबा? इस तरह इतना सवाल मत करो जयंत। क्या बात है? मैं सवाल कहाँ पूछ रहा हूँ? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इतनी रात को सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हैं? और तुम ये सिर ढक कर जैकेट में आधी रात को कहाँ से लौट रहे हो? पता नहीं तुम कहाँ गए थे। देखो, हम तो तुमसे इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं जयंत। थैंक यू। आप सोफे में थोड़ा सो जाइए सर। पूरी रात आप यहीं बैठे हैं। नहीं नहीं ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। वो शांति से सो रही है, ये बहुत है। ये तो सो रही है ना सर, तो आप आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, मेरे उठने से अगर कहीं उसकी नींद टूट गई तो। और वैसे भी सुबह तो होने वाली है। उसके उठने के बाद मैं उसको घर लेकर चला जाऊंगा। घर ले जाएंगे मतलब? अभी तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। फिर भी कल वो दूध का केस होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पत्नी इस हॉस्पिटल में सेफ नहीं है। देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, पर पहले कभी हमारे हॉस्पिटल के ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगा है। और वैसे भी हॉस्पिटल के किचन में वहाँ के लोगों के अलावा और कोई नहीं जा सकता। इनफैक्ट सिस्टर्स ही पेशेंट को खाना सर्व करते हैं, और वही दूध तो बाकी सब पेशेंट्स ने भी पिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सिर्फ आपकी पत्नी ही डर गई थी। देखिए, मैं बहुत वरीड हूँ और मैं इसके ऊपर कोई दोष नहीं दे सकता। इट्स ओके। आप अगर इनको ले जाना चाहते हैं तो फिर डॉक्टर से बात कर लीजिए। मैं तो बस इनको देखने के लिए आई थी। ये अभी ठीक लग रही हैं तो मैं चलती हूँ। जरूरत पड़ेगी तो बुला लीजिएगा। और वो दूध बाकी सारे पेशेंट्स ने भी पिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ आपकी पत्नी ही डर गई थी। काली ने गलती से दूध का गिलास फेंक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक उसने कभी गलत नहीं देखा है, और इस हॉस्पिटल में कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। पर दूध में अगर किसी ने कुछ मिलाया था तो वो कौन है? ऐसा कौन हो सकता है जो काली को मारना चाहता हो? मेरी रक्षा कवच काली है, ये सोचकर अगर वो उसे मारना चाहता है तो फिर तो मैं उसे जरूर जानता हूंगा। काली ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो फिर से?
काली क्या हुआ? काली क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? काली, काली, क्या हुआ काली? हाँ, क्या हुआ है? तुम सांस नहीं ले पा रही काली? बादल, बादल और आवाज। कहाँ? काली, तुमने कुछ देखा है क्या? हाँ। क्या देखा? क्या है तुमने? कहाँ है बादल? किसकी आवाज सुनी हो? काली, काली, तुमने किसको देखा है? बोलो, किसको? छोटकी माँ। बड़े साहब, छोटकी माँ कहाँ है? माँ, चलो किसी तरह जयंत से पीछा छुड़ाकर तो बाहर आ गया, लेकिन अब हमको यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। जयंत कहीं फॉलो तो नहीं कर रहा? वो तो मुझ पर संदेह कर रहा है। संदेह हो रहल बा, यही से त हम पुलिस के खबर देवे खातिर बोल रहल बानी। मतलब आप माँ के लिए पुलिस से पूछताछ करेंगे? ओह, रंग ना। देखा तू ऐसे समय में हमसे फालतू के बातें मत करा, समझ लू। देख रहल बाड़ू हम कितना टेंशन में बानी ऊ बड़की बहू खातिर, और यहाँ तू बाग 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 कर रहल बाड़ू। छोटकी बहू तू फोन लगावा जल्दी। माँ कह रहे कि दीपक के लौटने तक थोड़ा इंतजार करते हैं ना माँ? ठीक है। ई का बोल रहल बाड़ू? तू जानत बाड़ू ना दीपक बेटा अभी काली के लेके कितना व्यस्त बा। ठीक बा, हम फोन कर रहल बानी। क्या बात है विक्की बाबू, इतना सुबह सुबह अपना सामान लेकर कहाँ चले भाई? दीदी को ढूंढने। देखा तो हर दीदी खातिर तो हम लोग भी बहुत परेशान बानी। तो हर दीदी कहाँ गईली विकी? अरे दादी, अगर पता होता तो मामा जी इस तरह लगेज लेकर माँ को काहे ढूंढते? सच में मामा जी आपका दिमाग ना बहुत यूनिक है, नहीं तो फिर आप इस तरह बैग को लेकर माँ को ढूंढने काहे जाते? अच्छा, वो बैग में क्या है बताइए? टॉर्च है ना? मतलब 10 जगह 10 टॉर्च लेके आप माँ को ढूंढेंगे, है ना? शट अप, स्टूपिड की तरह सवाल मत करो, चुप रहो। रुको, क्या बात है? इससे ऐसा काहे बात कर रहे हो? और उसको स्टूपिड बोलने वाले तुम कौन हो? हाँ, तुम तो खुद ही बैग पैक करके अपनी दीदी को ढूंढने जा रहे हो। ये बात स्टूपिड नहीं है। सच में अपनी दीदी को ढूंढने जा रहे हो कि? तू लोग अब ऐसे झगड़ा काहे शुरू कर देला? झगड़ा नहीं कर रहे हैं माँ, ये बैग पैक करके अपना दीदी को काहे ढूंढने जा रहे हैं, एक कारण जानना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है विक्की बाबू कि दीदी कहाँ है आप पहले से ही जानते हैं। हमको कुछ पता नहीं है। हमको पता होता तो हम खोजने जाते। प्रतिमा दी, ये आप क्या बोल रहे हैं प्रतिमा दी? वैसे भी दीदी नहीं है तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और अब हटिए मुझे। विक्की देखा, हम सब के चिंता बा, हम सब परेशान बानी ओकरा खातिर। ऐसन परिस्थिति में तू बाहर मत जा, यहाँ बैठा, चुपचाप बैठा। नहीं मौसी जी, मेरे पास बैठने के लिए समय नहीं है। रुका, तू कहीं ना जाइबा, कहीं ना। तोहरे दीदी हमनी के घर के बहू बिया, ओकरा खातिर हमनी सब चिंतित बानी। यही से हम अभी फोन करब पुलिस के। छोटकी बहू, जरा तू जल्दी से तरुण बाबू के फोन लगावा।
पुलिस पुलिस अगर सच में आ गई तो ऊपर से भोर भी हो गया है और सुबह काली भी घर पे आ जाएगी। अगर सबके सामने सच बोल देगी तो दीदी रे कहाँ गई तुम? छुटकी माँ, हम छुटकी माँ को देखे हैं बड़े साहब, हम बोल रहे हैं हम छुटकी माँ को देखे। आप बोलिए ना वो कहाँ है, घर में लौट गई है काली क्या? तुम बताइए शांत ना। हो जाओ काली। मैंने तुम्हें कहा था कि जब मैं घर पे गया था पापा की खबर बताने के लिए, तब ऑलरेडी उनको पता चल गया था कि माँ गुस्से में है और उस समय भी माँ घर पे नहीं पहुंची थी। बड़े साहब छुटकी माँ अभी तक घर में वापस नहीं आई है, बोलिए ना हमको। मुझे कैसे पता होगा बोलो तो? लेकिन पापा को मैंने बुआ जी के साथ भेज दिया है, ये बात मैंने माँ को फोन करके बताई थी और माँ ने बहुत गुस्सा किया था, इसीलिए शायद कल रात वो लेट घर पहुंची हो। फिर भी एक बार तसल्ली के लिए एक बार पूछिए ना बड़े साहब, माँ कहाँ है? अभी छुटकी माँ कहाँ है? काली तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? देखो अगर इतनी सुबह माँ घर पे नहीं होगी तो कहाँ होगी? वो का सच में घर में है? घर में है वो? तब फिर हम देखे कि उनके चेहरा के सामने से बादल गुजर रहा था। क्या तुमने क्या देखा है? बादल गुजर रहे हैं? हाँ बड़े साहब, हम देखे कि छुटकी माँ के सामने से बादल गुजर रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बादल तो आसमान में होता है। इतनी सुबह घर से कौन फोन कर रहा है? हेलो दीपक बेटा, हम दादी बोल रहल बानी। दादी। हाँ दादी बोलिए, घर में सब ठीक है ना? हम जानत बानी बेटा, तू काली के लेके बहुत व्यस्त बाड़ा। हम तोके अभी फोन करे के ना चाहत रहनी, बाकी लेकिन क्या दादी, आप चुप क्यों हो गई? क्या हुआ है? कल रात से बड़की बहू घरे नहीं खिलौट। क्या कहा आपने? दादी आपने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? सुबह होने वाली है। बड़े साहब कहाँ हुआ है? बड़े साहब छुटकी माँ कहाँ है? बोलिए ना हमको, दादी को जरा पूछिए ना। दादी अगर आप रात को कह देती तो फिर मैं रात को ढूंढने की कोशिश करता। आप लोग भी क्या करते हैं? सुना हम पुलिस के खबर कर देले बानी, पुलिस के बता देले बानी। तू बस काली के लेके जल्दी से जल्दी घरे आजा बेटा। बड़े साहब कहाँ हुआ है? बोलिए ना। छुटकी माँ कहाँ है? बताइए ना हमसे। काली माँ अभी भी घर नहीं लौटी है। तो फिर छुटकी माँ कहाँ है? काली मेरा सच में दिमाग काम नहीं कर रहा। माँ मेरे ऊपर गुस्सा करके कहाँ चली गई? उधर दादी ने पुलिस को खबर कर दी है, पुलिस को इन्फॉर्म किया है। तुम बार बार माँ के बारे में जानना क्यों चाहती थी? और तुम बार बार माँ के बारे में पूछ रही थी और माँ सच में घर पे नहीं है। इसका मतलब तुमने जो देखा है कि मतलब माँ के चेहरे के सामने से बादल। माँ कहीं फ्लाइट में तो नहीं? फ्लाइट का? बड़े साहब फ्लाइट मतलब प्लेन आसमान में उड़ता है ना? आसमान में पंछी जैसा उड़ता है बड़े साहब, बादल के बीच से हुई ना? प्लेन तो बादल के बीच से ही उड़ता है ना? बड़े साहब जरा हमको अच्छा से समझा के बताइए ना, वो प्लेन कैसा होता है? बोलिए ना हमसे। बादल के बीच से प्लेन उड़ता है, बोलिए ना हमसे, तभी तो हम जो देखे हैं उसके साथ मिला पाएंगे। बताइए ना हमसे। अच्छा बादल का वहाँ पे इंसान के चेहरा के सामने से गुजरता है? काली मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। समझो अगर प्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो फिर वो इंसान प्लेन के अंदर खिड़की के पास बैठ के बाहर आसमान में बादल देख सकता है, वो वरना बादल चेहरे के सामने से कैसे गुजर सकता है?
और कोई चांस ही नहीं है। बड़े साहब इसका मतलब छोटकी माँ प्लेन में बैठ के कहीं जा रही हैं। अच्छा बाबूजी को लेके बुआ जी भी वो प्लेन से गई है ना? काली तुम क्या बोलना चाहती हो? बड़े साहब ऐसा तो नहीं है कि छोटकी माँ बाबूजी और बुआ जी के पीछे प्लेन से जा रही है? ये सब तुम क्या बोल रही हो काली? माँ पापा के पीछे क्यों जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। काहे मुमकिन नहीं है बड़े साहब? एक गाड़ी के पीछे दूसरा गाड़ी नहीं जाता है। काली ये गाड़ी नहीं है, ये प्लेन है और एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है। माँ वो सब लेकर साथ में घूमती नहीं है। वीजा पासपोर्ट ये सब का है बड़े साहब? ये सब सरकारी कागजात हैं। इसके अलावा हमारे देश के लोग दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। वो कागज ही ठीक करता है कि तुम विदेश जा पाओगे या नहीं जा पाओगे और कितने दिन तुम वहाँ रह सकते हो। यही सब है और क्या। और इन सब चीजों के अलावा तुम किसी बाहर के फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि छोटकी माँ के बैग में वो पहले से हो और वो लेके प्लेन में चढ़ गई होंगी। नहीं काली, ऐसा नहीं हो सकता। माँ के पास पासपोर्ट हो सकता है लेकिन वीजा संभव नहीं है। इतने कम समय में आखिर वो वीजा कैसे? एक मिनट। माँ तो पॉम मौसी के बेटी की शादी में 4 महीने पहले यूएसए गई थी। इसका मतलब माँ के वीजा की वैलिडिटी अभी तक खत्म नहीं हुई है। यू आर राइट काली, माँ यूएसए जा सकती है। वो जा सकती है काली। मतलब बुआ जहाँ रहती है माँ वहाँ जा सकती है। बड़े साहब अभी आप बुआ जी को फोन करिए और उनसे जानिए कि वो लोग पहुंच गए कि नहीं। देर मत कीजिए, पूछिए उनसे। मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। नहीं काली, ये मुमकिन नहीं है। बुआ जी भी फ्लाइट में होंगी और वैसे भी बुआ जी ने कहा है वहां पहुंच के वो मुझे फोन करेंगी। अच्छा काली, काली तुमको सच में लगता है कि माँ विदेश जा रही है? सपना नहीं था ये बड़े साहब। हम अपने आँख से देखे हैं कि उनके चेहरा के सामने बादल गुजर रहा था। छोटकी माँ प्लेन में है इसीलिए उनके सामने से बादल गुजर रहा था। लेकिन प्लेन में छोटकी माँ बाबूजी के पीछे काहे गई बड़े साहब? वो भी बिना किसी को बताए। बड़े साहब अभी हमको घर लेके चलिए। पुलिस बाबू के आने पर हमको उनके साथ बात करना है। हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमको घर लेके चलिए बड़े साहब। जस्मिन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पुलिस आकर तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। मैं तुमको बचा नहीं पाया जस्मिन। मैं तुमको बचा नहीं पाया। मैं नहीं बचा पाया तुमको। क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना? कर नहीं पाए मतलब क्या? नहीं कर पाए मतलब क्या? भैया आप ही ने तो रात को कहा था कि उस डब्बे को बदल दोगे आप और या फिर रिपोर्ट बदल दोगे आप। तो फिर क्या हुआ? वही काम करने के लिए कल रात को मैं लैब गया था, पर वहाँ कोई लैब नहीं, जैसे कोई पुलिस चौकी बैठी हुई है। जस्मिन, तुम सोच नहीं सकती हो, तरुण कर्माकर ने पूरा पावर लगा दिया है ताकि उस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ ना हो सके। उसके बाद वो जीत भी वहीं पर है। नहीं, मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगी। किसी के हाथ नहीं आ सकती मैं। नहीं आ सकती। भैया तुम समझ रहे हो कि मैं गिरफ्तार होगी तो उस दीपक के साथ मेरी शादी कैसी होगी? मेरा सपना टूटकर चूर-चूर हो जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। भैया सुनो, मुझे कुछ नहीं पता। भैया तुम प्लीज वो डब्बा मुझे ला कर दो ना भैया। मैं जेल में नहीं जाना चाहती। मैं हथकड़ियाँ नहीं पहनूंगी भैया। तुम अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते भैया। जैसी आई एम रियली सॉरी जैसी। सॉरी? तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो? अपनी बहन को सॉरी बोल रहे हो? बहन के लिए एक काम भी नहीं कर पाए। ठीक है, अब पुलिस आएगी, मुझे हथकड़ी पहनाकर चली जाएगी, तब तुम सॉरी बोलकर रोते रहना। पुलिस आ गई क्या? मौसी जी, आपका फोन आते ही मैं आ गया। आप चिंता मत कीजिए, ठंडा दिमाग से मुझे बताइए, कल रात को कितने बजे से
मिसेज बासु मिसिंग हैं। अब कितना बजे वो तो हमके भी नहीं के पता। बाकी तपोव्रत अच्छा बाई सुन के हमार बड़की बहू शाम के हॉस्पिटल चल गई रहल। ओकरा बाद उ लौटल ही ना। का भइल, कहाँ चल गइल? दीदी की वजह से हमारे ऊपर उंगली ना उठे। मैं तो दीदी के साथ ही निकला था। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? तू कुछ करा बेटा, हमार बहू के ढूंढ के लावा। मैं भी तो बहुत चिंता में आ गया हूँ मौसी जी। अच्छा, आप लोगों ने उनको क्या फोन भी नहीं किया था? दीदी का फोन तो बंद है और इसलिए ज्यादा चिंता हो रहा है। सिर्फ हमारा ही नहीं, मामा जी का भी दिमाग खराब हो गया है और इसीलिए तो सूटकेस लेकर माँ को ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। सूटकेस लेकर? मतलब? वही तो, मामा जी सर पर हाथ रखे बैठे हैं। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। दीदी के साथ आखिरी मुलाकात विकी का ही हुआ था। वो दोनों एक साथ हॉस्पिटल में गए थे। कहा विकी बाबू, सही कहा ना? हम तो अच्छा फंस गए। दीदी ने किसी को कुछ बोलने से मना किया है, पर काली के आने के बाद मैं और ज्यादा फंस जाऊंगा। उसके आने से पहले ही मुझे पुलिस को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ए बड़े साहब, बोल रहे थे थोड़ा और तेज गाड़ी चलाइए ना। पुलिस बाबू से बहुत जरूरी बात करना है। उनके घर पे से जाने से पहले हमको पहुंचना ही पड़ेगा। काली, गाड़ी इससे ज्यादा स्पीड में नहीं चला सकता हूँ मैं। तुम इतना परेशान मत हो प्लीज। कैसे अपने आप को शांत रख के बताइए तो। काहे आखिर हम छोटकी माँ को देखे और किसको का पता है। हमको सब कुछ जानना पड़ेगा। विवेक बाबू, आपके साथ जब लास्ट नाइट मिसेज बसु बाहर गई थी, मतलब गायब होने से पहले आप उनके साथ थे ना? तो फिर कल रात को वो घर वापस क्यों नहीं आई, आपको तो पता ही होगा। आफ्टर ऑल आप उनके इकलौते भाई हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि वो जीजाजी को विदेश भेजने की बात सुनकर वो दीपक के ऊपर गुस्सा कर रही थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर वो टैक्सी बुलाई, देन शी जस्ट लेफ्ट, वो चली गई। तो फिर आप उनको खोजने कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं श्योर हूँ कि दीपक के ऊपर गुस्सा करके वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई होंगी, इसीलिए, और वहाँ जाकर उनका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए इंस्पेक्टर, हम देखते हैं दीदी को। ऐसे ही सामान्य एक सिली मैटर में व्हाई वुड यू वेस्ट योर टाइम? आप वापस चले जाइए। आपके पास कितने इम्पोर्टेंट केस सॉल्व करना बाकी है। हम दीदी के वापस आने पर आपको खबर दे देंगे। आप अभी जाइए। आई एम रियली वेरी सॉरी जैस्मिन। देखो, पुलिस से कौन नहीं डरता, मैं भी डरता हूँ। मैं और कुछ नहीं कर सकता। कावड़ कहेंगे, तुम्हें अपना भाई बुलाने में शर्म आती है। मैं पुलिस के हाथों अरेस्ट हो जाऊंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, गेट लॉस्ट। ठीक है, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। लेकिन जैस्मिन, पुलिस अभी बाहर हॉल में ही है। क्या? मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा भी अभी देश में नहीं है। क्या करूंगी मैं अभी? मैं क्या करूंगी अभी? बड़े साहब, घर पहुंचने में और कितना समय लगेगा? अरे बस अब पहुंचने ही वाले हैं। बड़े साहब, गाड़ी रुक काहे गया? काली, सामने बहुत जैम है, देख तो रही हो। लेकिन बड़े साहब, पुलिस बाबू अगर चले गए, आप सुनिए ना, आप उनको एक बार फोन करके बोलिए ना, हम लोग का इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ।
उफ, काली फोन में तो चार्ज ही नहीं है। अभी इससे फोन नहीं कर सकता मैं। गाड़ी हटेगा नहीं बड़े साहब। आज दुश्मन का नकाब खोलना है। हमको सही समय पर घर पहुंचा दीजिए माँ, घर पहुंचा दीजिए।